पहाड़ों पर कभी बर्फबारी तो कभी बारिश से लगातार मौसम बदल रहा है। कई जगह लगातार कुहाड़े की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, नाले जमने लगे हैं। वहीं हो रही बर्फबारी से कई जगहों पर तापमान माइनस में पहुंच चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदान में ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। इसके बाद अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सुबह सुबह तो सर यही दिक्कत है, बस थोड़ा आग का सहारा मिल जाए और तो कुछ नहीं है। ठंड तो ज़्यादा बढ़ चुकी है वैसे अब दिल्ली के अंदर। पहले से कम हुआ है, सर्दी बढ़ गई है, कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हो? सांस लेने वगैरह में आपको कोई तकलीफ? नहीं सर, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर। पर सुबह सुबह ठंड लगती है सर, वैसे दिन में तो नहीं लगती इतनी जितनी सुबह सुबह के टाइम एक्सरसाइज के लिए निकलता है बंदा, तो सुबह सुबह लगती है सर ठंड। इस खबर पर अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम अधिक जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। राजीव, बताएं कि आज का मौसम दिल्ली में कैसा है? देखिए, यहाँ पर बात करें सवा, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहाड़ी एरियो पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, उससे जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर भी अब देखने को मिल रही है। लगातार जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं ठंड से जरूर थोड़ी बहुत परेशान होती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं राहत भी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन से जो राहत चाहिए थी वो राहत लगभग कह सकते हैं मिल चुकी है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं इतनी सामान्य स्थिति नहीं है, मगर ठंड की वजह से कहीं ना कहीं जो फुटपाथ के सहारे रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए परेशानियां बनी हुई है। मगर उन लोगों को राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे और ज्यादा परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल सकती है। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है, रैन बसेरों का इंतजाम किए गए हैं, उनके अंदर रहने की सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं कुछ ठंड से जरूर परेशानियां होती नजर आ रही है। खांसी जुकाम की बात करें, इस तरीके की जो फीवर की बात करें, या फिर ये कहें कि लगातार जो बीमारियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, मगर कुछ राहत जो है वो मिल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो स्तर था वो भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आया है। मगर अभी भी सामान्य स्थिति के अंदर इसी तरीके का मौसम जो है वो अगले 2 दिनों तक बना रहेगा, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ठंड के बढ़ने के आसार जो है वो बताए गए हैं। जी, ठंड के बढ़ने के आसार बताए गए हैं। बच्चों के स्कूल सुबह सवेरे होते हैं, तो उनके स्कूल के टाइमिंग में क्या बदलाव किया गया है, या फिर बच्चे अपने उसी स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से घर से इस कड़ाके की ठंड में निकलते हैं? देखिए, बच्चों की बात करें, स्कूलों की तो बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं वो जो 8 बजे का स्कूल था वो 8 बजे ही जाते नजर आ रहे हैं, लगातार ठंड का सामना भी करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए उनके परिजन जो है वो पूरा प्रॉपर इंतजाम जो है, जैसे कोट वगैरह या फिर कहें ठंड के स्वेटर जो है वो पहना के भेज रहे हैं ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। मगर लगातार कहीं ना कहीं ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां भी देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं ठंड के साथ साथ ठंडी हवाएं जो है वो दिल्ली एनसीआर का देखने को मिल रही है, और सुबह के टाइम पर जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें बनती नजर आ रही, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिससे कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे उन लोगों को जरूर थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है। मगर दोपहर के समय थोड़ी बहुत धूप जरूर निकलती हुई नजर आती है, जिससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिलती है। मगर जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, उसके बाद में फिर ठंड बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलती नजर आ सकती है। मगर लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं अलाव का सहारा भी लिया जा सकता है, मगर अभी तक अलाव का सहारा नहीं लिया गया है, और लगातार कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। मगर आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। जी, राजधानी दिल्ली में जो सुबह सवेरे सब्जी मंडियां लगाया करते थे सब्जी व्यापारी, उनका क्या हाल है? इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर क्या असर पड़ा, उनके बाजार पर क्या असर पड़ा है?
देखिए यहाँ पर बात करें सुबह सवेरे यानी कि जो जल्दी उठने वाले लोग हैं या फिर कहें जल्दी मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उन लोगों के लिए जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं इतनी ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो मॉर्निंग वॉक में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर हाँ, कोशिश जरूर की जाती है, मगर उससे कहीं ना कहीं राहत भी मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें ठंड बढ़ने से कहीं ना कहीं जो सफेद चादर है वो भी देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी कहीं ना कहीं स्लो होता नजर आ रहा है। रात के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं फूड भी जरूर देखने को मिल रहा है, जिससे भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं स्लो चलाया जा रहा है। मगर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ठंडी हवाएं चलती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं खांसी जुकाम की जो परेशानियां हैं वो जरूर देखने को मिल रही है, और इसके लिए लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों में जाया जा रहा है, और दिल्ली सरकार के द्वारा मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा माध्यम से भी कहीं ना कहीं लोगों का इलाज किया जा रहा है। मगर लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, उससे जरूर कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल सकती है। मगर अभी तक रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों के अंदर लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं। जी, सरकार तो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन क्या फुटपाथ पर रहने वाले लोग, सड़कों पर रहने वाले लोगों को पता है कि सरकार ने कहां पर रेन बसेरे लगाए हैं और क्या वाकई में उसका इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर बात करें जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए अभी तक परेशानियां बनी हुई है, क्योंकि उन लोगों को लगभग कह सकते हैं पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि दिल्ली सरकार के जो रैन बसेरे हैं वो कहां पर है, उनके अंदर रहने के लिए व्यवस्था क्या है या फिर उनके लिए सुविधाएं क्या दी गई हैं। मगर जो फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो खासतौर पर मजबूरी में कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान है, और वो सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं टीन वगैरह का या फिर कहें छोटी जो तंबू टाइप का होता है उसको जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ इसमें कुछ संस्थाएं भी अपने योगदान देती नजर आ रही। गर्म कपड़ों की बात करें, गर्म कंबलों की बात करें, वो भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार ये कोशिश की जा रही है लोगों को राहत मिल सके। मगर राहत जो है वो अभी तक जितनी मिल पाई है उससे भी कहीं ना कहीं कमी पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली की सरकार के द्वारा रैन बसेरों की बात करें, उसके अंदर जरूर सुविधाएं दी जा रही है, मगर उसकी जानकारी जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं और जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वो फुटपाथ पर ना रहे और रैन बसेरों के अंदर अपना कहीं ना कहीं सर छुपा सके। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका बहुत शुक्रिया।